उसके बाद नई मीटिंग चल रही है। स्पिरिल-वेनाकेवा सिंड्रोम के बारे में हम देख रहे थे। दिस सिंड्रोम में बी कॉज्ड बाय द सिमिलर प्रोसेस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि वो किस वजह से हो रहा था, किसी लिम्फोमा की वजह से, मीडिएस्टिनल लिम्फोमा की वजह से हो रहा था, या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, या एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से। इन तीनों वजह से क्या हो रहा था कि जो स्पिरिल वेना केवा थी उसकी कंप्रेशन हो रही थी, कंप्रेशन की वजह से बैकवर्ड प्रेशर डेवलप हो रहा था और वो सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है। जो इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम में क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा और थ्रोम्बोसिस। इन तीन रीजंस की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूसेस मार्क्ड एडिमा ऑफ द लेग्स। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी होगी, इंफीरियर वेना केवा की। इंफीरियर वेना केवा क्योंकि इन एरियाज से पास होकर ऊपर आ रही होगी, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, सो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूसेस मार्क्ड एडिमा ऑफ द लेग। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि लेग्स का एडिमा होगा। डिस्टेंशन ऑफ द सुपरफिशियल कोलैटरल वेन्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में सुपरफिशियल कोलैटरल वेन्स आपको मार्कली नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर वेन्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड व्हेन द रीनल वेन्स आर इन्वॉल्व मैसिव प्रोटीन यूरिया, और जिस वक्त रीनल वेन्स इन्वॉल्व होंगी उस वक्त क्या होगा, मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। डिजीज ऑफ वेन एंड लिम्फेटिक्स में आगे लिम्फेंजाइटिस, यानी कि लिम्फेटिक्स की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको लिम्फेंजाइटिस का नाम दिया जाता है, एंड लिम्फेडिमा। और अगर लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैकवर्ड फ्लो होगा, बैकवर्ड फ्लो की वजह से जो लिम्फ है वो टिश्यूज के अंदर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टे करना स्टार्ट कर देगा। उस कंडीशन का नाम क्या है, लिम्फ एडिमा, यानी कि लिम्फ इन द टिश्यू स्पेस। प्राइमरी डिजीज कौन सी होगी, एक्सट्रीमली अनकॉमन प्राइमरीली, यानी कि जो पैदाइशी तौर पे होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है। सेकेंडरी प्रोसेसेस डेवलप इन एसोसिएशन विद इन्फ्लेमेशन और कैंसर, यानी सेकेंडरी प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से डेवलप हो रहे हैं या कैंसर की वजह से हो रहे हो, ठीक है। लिम्फेंजाइटिस, जी जी, lymphangitis bacterial infections spreading into and through the lymphatics। lymphangitis में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन कब होती है, मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेडिमा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एडिमा होगा। ऑक्लूजन ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज में अगर ऑक्लूजन होगी बाय ट्यूमर्स, ट्यूमर की वजह से, बाय पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, और अगर कोई पहले से ट्यूमर था और रेडिएशन के थ्रू उसको ट्रीट किया गया, ठीक है, रेडिएशन की वजह से उस किसी स्पेसिफिक जो लिम्फेटिक वेसल की क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस की वजह से क्या हो गया है, उस लिम्फेटिक वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वही सेम फीचर्स आएंगे, क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा, एडिमा होगा, ठीक है। बाय फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फाइलेरियासिस के बारे में। ये लिम्फेटिक्स के अंदर ट्रेवल करता है, एक अच्छा खासा लंबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये इसने काम क्या करना होता है, लिम्फेटिक्स में ट्रेवल करता है और मोस्टली क्या करता है, जो लेग्स की लिम्फेटिक्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लिम्फ है वो ऊपर टुवर्ड्स लिम्फेटिक ट्रंक मूव नहीं कर सकेगा। जब लिम्फेटिक ट्रंक की तरफ नहीं मूव कर सकेगा तो किस जगह पे स्टे करेगा, इन द लेग्स, और लेग्स में जब स्टे करेगा तो जो लेग का साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो लिम्फ होगा वो लेग के अंदर टिश्यू स्पेस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एडिमा काज करवाएगा, जिसको लिम्फेडिमा का नाम दिया जाता है, ठीक है। ट्रॉमा और बाय इन्फ्लेमेटरी थ्रोम्बोसिस व्हिच इज अकम्पनीड बाय एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द अफेक्टेड पार्ट, और ट्रॉमा की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से सेम वही फीचर्स आएंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको जब वो लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर जाता है लिम्फ का नाम दिया जाता है, सेम चीज है, ठीक है। लिम्फेटिक चैनल में उसको लिम्फ का नाम दिया जाता है, जब टिश्यू स्पेस में होता है तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें स्टे करेगा और एडिमा काज करवाएगा। ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक लीजन्स।
borderline tumors, malignant tumors, benign tumors and tumor like lesions कौन कौन सी हो सकते हैं? हीम एंजियोमा, a polypoid form of capillary hemangioma that occurs as a rapidly growing exophytic red nodule attached by a stalk to the skin. ये एक पोलिपॉइड मास होता है कैपिलरी का, ठीक है। इसमें ब्लड होगा, एक्सट्रीमली रेड नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। किस तरह का होगा? ये एक स्टाक के साथ, जिस तरह डंडी होती है ना, फूल जैसे एक डंडी के साथ जुड़ा होता है, उसको स्टाक बोलते हैं। इस तरह इसका भी एक स्टाक होगा, ठीक है। उसके थ्रू ये स्किन के साथ जुड़ा हुआ होगा। एंड जिंजाइवल और ओरल मिकोजा किस जगह पे हो सकता है? स्किन पे भी हो सकता है, हमारे गम्स में, गम्स के साथ भी ये अटैच हो सकता है, या ओरल मिकोजा में किसी भी जगह पे आपको मिल सकता है, ठीक है। इसकी ये साइड्स हैं विच ब्लीड इजीली एंड इज ऑफन अल्सरेटेड। ये इजीली ब्लीडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज आपको पता है डेलिकेट टिश्यूज हैं, ठीक है। वो इजीली उनका जो ट्रॉमा होता है इजीली हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये ब्लीड करते रहते हैं, थोड़े से ट्रॉमा होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लिम्फ एंजियोमा, जिस तरह हीम एंजियोमा ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद है लिम्फ एंजियोमा, सिंपल स्किन ऑफ द हेड एंड नेक एंड एक्सिला। लिम्फ एंजियोमा यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स का जो ट्यूमर होगा उसको लिम्फ एंजियोमा बोलते हैं। वस्कुलर ectasis, dilated small blood vessels which might bleed, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लीड कर सकती हैं। नेवस, फ्लेमस, स्पाइडर टेलिंजेक्टेशिया, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलिंजेक्टेशिया, ऑस्लर वेबर रेंडो डिजीज या रेंडो सिंड्रोम है, ऑस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि माइट ब्लीड, यानी कि नेवस में आप लोगों को मिलेंगी स्पाइडर टेलिंजेक्टेशिया, स्पाइडर की तरह की, जिस तरह स्पाइडर के 5-6 टांगे होती हैं ना, इस तरह आपको एक छोटी सी जगह पे एक निशान मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसे में भी आप लोगों को समझना है।